यस हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छा कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो माय नेम इज़ दीपक खंडेलवाल एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपनी जेई की प्रिपरेशन में इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ दिस इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, या फिर एक दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपने ऐसे सवाल देखे होंगे, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, या फिर आपने इस तरीके के सवाल देखे होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो वैसे तो हम इन सारे सवाल्स को डील कर सकते हैं बाइनोमियल की तरह, पर प्रॉब्लम ये है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमारे पास दो टर्म्स का एक्सपेंशन होता है, लेकिन यहाँ पे मोर देन टू टर्म्स हैं। तो इनके एक्सपेंशन के लिए और इस तरह के क्वेश्चन से डील करने के लिए हम पढ़ते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम से। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मल्टीनोमियल थ्योरम मींस देयर आर मल्टीपल टर्म्स और वी कैन से मोर देन टू टर्म्स जिनके ऊपर कुछ पावर लगी होती है होल में और हमें उन्हें एक्सपेंड करना है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू k टर्म्स x के होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू समेशन n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल nk फैक्टोरियल x1 रेज टू पावर n1 x2 रेज टू पावर n2 डैश 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 x k रेज टू पावर nk, where sigma ni is equal to n. sigma ni means n1 प्लस n2 प्लस n3, इन सब का सम n के बराबर होना चाहिए अप टू n के इट इज इक्वल टू n। तो ये हमारा मल्टीनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या कहाँ से स्टेटमेंट आया उसे समझते हैं। उससे पहले इसमें हमारे काम की बात क्या है। तो हमारे काम की बात है कोएफिशिएंट फाइंड करना। जो हमारे जेई में सवाल आता है वो यहाँ से आता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x1 रेज टू पावर k1, x2 रेज टू पावर k2, xn रेज टू पावर, और वी कैन से xk, k टर्म्स ले लेते हैं या r टर्म्स ले लेते हैं, xr रेज टू पावर kr। तो कोएफिशिएंट ऑफ दिस इन द एक्सपेंशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xr होल रेज टू पावर n। तो इसका कोएफिशिएंट क्या आता है, दैट इज इक्वल टू, देखो हम क्या कर रहे हैं, n पावर्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कुछ पावर्स x1 के ऊपर, कुछ पावर x2 के ऊपर, कुछ पावर xr के ऊपर। और यदि हमने x1 को k1 पावर डिस्ट्रीब्यूट किया, x2 को k2, लाइक दिस, तो कोएफिशिएंट ऑफ x1 रेज टू पावर k1, x2 रेज टू पावर k2 एंड xr रेज टू पावर kr, दिस इज इक्वल टू होल दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन डिस्ट्रीब्यूट किस किस में क्या है, k1 फैक्टोरियल, k2 फैक्टोरियल, k3 फैक्टोरियल, kr फैक्टोरियल। तो ये हमारा एक रिजल्ट है जो हमें याद रखना है, ये हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब समझते हैं ये रिजल्ट आया कहाँ से और क्या ये रिजल्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो उसको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो लेट्स कंसीडर ए एग्जांपल। इस रिजल्ट का प्रूव मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको कराता हूं कि एक एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर b क्यूब c रेज टू पावर 1 इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b प्लस c होल रेज टू पावर 6। तो हमें a स्क्वायर b क्यूब c रेज टू पावर 1 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो हम ना मल्टीनोमियल थ्योरम जानते हैं अभी, ना हम कोई और कॉन्सेप्ट जानते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास भाई एक्सप्रेशन गिवन है a प्लस बी प्लस सी रेज टू पावर 6। इसका क्या मतलब होता है
इसका मतलब होता है कि हम a प्लस बी प्लस सी को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी, अगेन a प्लस बी प्लस सी, लाइक दिस. कितनी बार लिखा है? 6 टाइम्स. तो अब हम ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? हम पहला टर्म यहां से लेते हैं, जैसे a इंटू ए स्क्वायर, फिर यहां से मान लो b ले लिया तो a स्क्वायर बी 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 क्यूब सी, इस तरीके से लेते हैं. या फिर हम कैसे कर सकते हैं, जैसे यहां से मैंने b ले लिया, फिर b a, फिर यहां से a मान लो, फिर a और c. तो इस तरीके से. तो बेसिकली जब हमें 6 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, हर एक ब्रैकेट से एक टर्म को पिक करते हैं और उसे फर्दर मल्टीप्लाई करते जाते हैं. तो अब हमें बनाना क्या है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी रेज टू पावर 1. तो ये कैसे बनेगा, हम एक काम करते हैं, पहले ब्रैकेट से ले लेते हैं ए, दूसरे से भी ए, देन हम पिक कर लेते हैं बी, फिर बी, फिर बी और लास्ट वाले से सी. तो आप चेक करो, बन गया ए स्क्वायर बी क्यूब सी रेज टू पावर 1, हमारा डिजायर्ड एक्सप्रेशन. लेकिन कोई बच्चा कहे कि सर इसे बनाने का तो दूसरा तरीका भी है. वो कहे कि सर पहले ब्रैकेट से मैंने मान लो ले लिया बी, फिर ले लिया बी, फिर ले लिया बी, फिर ए, फिर ए. तो ये भी बात सही है. तीसरा बच्चा कहे सर देयर आर मल्टीपल वेज, इसे तो बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है. जैसे हम यहाँ पे पहले ब्रैकेट से लेते हैं ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी, फिर सी. तो ये भी बात ठीक है. तो अब हम कितने तरीके से ये जनरेट कर सकते हैं ए स्क्वायर बी क्यूब सी रेज टू पावर 1. भाई जितने तरीके से हम इसे बना पाएंगे इसके एक्सपेंशन में, वो इसका कोएफिशिएंट होगा. तो अब हम इसे कितने तरीके से जनरेट कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है. हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमारे पास 2 ए हैं, 3 बी है और 1 सी है, हम इन्हें परम्यूट कर रहे हैं. तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि भाई हम कितने तरीके से ये बना सकते हैं. और दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि हम कितने तरीके से 2 एज, 3 बीज और 1 सी को परम्यूट कर सकते हैं. नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, दोनों बातें सेम है. तो अब हम इन्हें कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हैं. सो दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल. 2 3 बिकॉज अलाइक ऑब्जेक्ट्स आर देयर, राइट. तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल लिया. अब इसकी हेल्प से हम फॉर्मूला समझते हैं. तो उससे पहले यहाँ पे ये जो 6 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये जो 6 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है होल पावर को, कि भाई पूरे के ऊपर जितनी पावर है वो ऊपर. फिर हमने इस 6 पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 पावर ए को, 3 बी को, 1 सी को. तो ये सारे फैक्टोरियल में नीचे आ गए, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल. इसी तरीके से हमने वहां पे फॉर्मूला लिखा है. चलो उसे समझते हैं. देखो हमने क्या लिखा था कि कोएफिशिएंट ऑफ दिस इन द एक्सपेंशन ऑफ x1 प्लस x2 होल रेज टू पावर n. तो पूरे पे पावर कितनी है n, तो n फैक्टोरियल ऊपर. उसके बाद n पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, k1 पावर इसके ऊपर, k2 पावर इसके ऊपर, kr पावर इसके ऊपर. तो इन सबका फैक्टोरियल नीचे, k1 फैक्टोरियल, k2 फैक्टोरियल, k3, kr फैक्टोरियल. अच्छा अब यहाँ पे एक और काम की बात बताते हैं. मैंने बोला कि हमने n पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये k1, k2, kr है, इन सबका सम किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर. कल को यदि इन सबका सम n के बराबर नहीं आता है तो फिर कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी, उस केस में कोएफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी 0. मतलब हम एक सवाल से कराएंगे, बस अभी लिख देते हैं कि इफ k1, k2 और ये kr इनका सम n के बराबर नहीं है तो ऐसी कोई टर्म यहां मिलेगी ही नहीं और कोएफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी 0. चलिए तो जो आपको मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस दिखाए थे अब उन्हें समझते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7 y क्यूब z रेज टू पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 4y माइनस 8z होल रेज टू पावर 15 इज k डॉट 2 रेज टू पावर 25, देन k इज इक्वल टू. तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, इसके एक्सपेंशन में
इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है और फिर कंपेयर करके के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, जो अभी सीखा है उसे अप्लाई करते हैं। तो देखो x हमें एक्सपेंड करना है 2x प्लस 4y माइनस 8z होल रेज़ टू पावर 15। तो यहां से मुझे बनाना है x की पावर 7, तो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा पहले चेक कर लो आप, 7 प्लस 3 प्लस 5 इन सबका सम 15 है, तो ही हमें प्रोसीड करना है। अगर सम 15 नहीं होता तो हमें बहुत क्लियरली पता है कि आंसर 0 आ जाता। ठीक है, तो यहां चेक कर लिया हमने, सम 15 है। तो अब हम क्या करेंगे, 15 में से 7 पावर 2x को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और 3 पावर 4y को और रिमेनिंग 5 पावर्स माइनस 8z को। भाई तभी तो x की पावर 7 y क्यूब और z की पावर 5 जनरेट होगा, राइट। तो अब यहां से इसका कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ 2x रेज टू पावर 7 4y रेज टू पावर 3 माइनस 8z रेज टू पावर 5। तो दिस इज इक्वल टू, भाई यहां पे हमारे x1 x2 x3 2x 4y और माइनस 8z है, तो इसलिए हम इनका कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, n फैक्टोरियल अपॉन k1 फैक्टोरियल k2 फैक्टोरियल। तो 15 को आप किस किस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? 7 3 और 5। लेकिन सवाल ये नहीं है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि x रेज टू पावर 7 y क्यूब एंड z रेज टू पावर 5, इसका कोएफिशिएंट हमें फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, यहां से हमने निकाला कि भाई ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 7, यहां से आ जाएगा 4 का क्यूब दैट इज 2 रेज टू पावर 6, यहां से आ जाएगा माइनस 8 रेज टू पावर 5, तो माइनस को आगे ले लेते हैं, 8 मतलब 2 क्यूब और 2 क्यूब रेज टू पावर 5 मतलब 2 रेज टू पावर 15। ठीक है, इनटू x रेज टू पावर 7 y क्यूब z रेज टू पावर 5। तो इसका कोएफिशिएंट हमें मिल गया है। सो इट्स कोएफिशिएंट इज 15 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ठीक है, हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ दिस x रेज टू पावर 7 y क्यूब z रेज टू पावर 5। तो मिल गया है हमें आंसर। भाई इसके साथ ऑलरेडी ये चीज प्रोडक्ट में और इस पूरे के साथ ये चीज प्रोडक्ट में, ये कोएफिशिएंट, तो पूरे का आंसर हमें मिल गया है। सो हम बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7 y क्यूब z रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू, तो इसके साथ क्या क्या प्रोडक्ट में आएगा, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, तो दैट इज इक्वल टू, यहां से 2 की पावर 7 6 13 और 15 28 और एक माइनस बार, तो माइनस 2 रेज टू पावर 28 इंटू 15 फैक्टोरियल अपॉन 7 3 5। तो ये हमारा कोएफिशिएंट है। क्वेश्चन ने बोला है कि कोएफिशिएंट k इंटू 2 रेज टू पावर 25 है, तो कोई बात नहीं, कंपेयर कर लेंगे हम। तो यहां से इसे इक्वेट कर दिया k इंटू 2 रेज टू पावर 25 से। तो देखो यहां से 25 पावर्स हैं तो 3 पावर बच जाएगी, तो यहां मिलेगा हमें -8 इंटू 15 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। सो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। सो दैट्स हाउ वी यूज मल्टीनोमियल थ्योरम। तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने में मल्टीनोमियल हमारी हेल्प करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।